दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक क्रोनिक होता है और एक होता है एक्यूट। ठीक है। अब क्रोनिक वो है ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो उसके किडनीज फेलियर में चला जाता है। जो एक्यूट होता है समटाइम ये होता है कि हार्ट पेशेंट या कुछ ये सर्जरी हो रही हो, बाईपास हो रहा हो या किसी का एक्सीडेंट हो एमरजेंसी का, तो वो एक्यूट में चला जाता है, उसके लिए अलग मशीन है। ये वाली जो मशीन है इसे हम हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। ये इसके ऑन ऑफ की है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये सारा कीबोर्ड है इसका, और इसके तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, और उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट्स। और इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, बेसिकली सिर्फ आगे दो लाइंस हैं, और इसके जो पीछे सिस्टम है ना इसको हाइड्रोलिक्स कहते हैं, बॉडी के अंदर है वो मतलब टेक्निकली वो अलग है मुझसे। आप ये कीबोर्ड है, इसके ऊपर ईच डायलिसिस के बाद ना मशीन की क्लीनिंग होती है। ठीक है। और क्लीनिंग के अंदर जब हम क्लीनिंग का बटन प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है। इसके अंदर जितने प्रोग्राम्स हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं ईच डायलिसिस के बाद। ठीक है। लेकिन हम जो रिकमेंडेड है ना वो है हॉट डिसइंफेक्शन, इसका जिस पे ये है। अब उसके नीचे वाला सिंगल निडल, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। हाँ, एक नॉलेज के लिए है कि सिंगल निडल में ना सिंगल निडल जस्ट यूज होती है। सिंगल निडल पाकिस्तान में कहीं नहीं चलती, लेकिन उस पर होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ऐसा आ जाता है जो बर्निंग हुई है उसकी, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है। बॉडी में कोई पार्ट नहीं बचता, वो एक निडल से फिर डायलिसिस करते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट। मशीन के सारे फीचर्स हैं, और इसमें ये है कि मशीन इंटरनल इसके टेस्ट होते हैं। अभी मैं टेस्ट पे लगाता हूँ, आप उसको देखिएगा। ये इसकी बाइका सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स वाली पार्ट ए करते हैं, और ये बात है ये भी टेस्ट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है। अब हमने टेस्ट की कीज प्रेस करते हैं तो आगे एक विंडो ओपन होती है जिसमें परफॉर्म हो रहे होते हैं इसके सारे टेस्ट। अब ये देखो, अब ये टेस्टों पे गौर कीजिएगा। टेस्ट होते हैं आपको यहाँ से सब कुछ पता चल जाना है। बाईपास होता है, इसके अंदर एक वैल्व होता है बाईपास। ठीक है। वो यूज़ हो रहा होता है जब हॉट डिसइंफेक्शन ये हो रही है ना उस पर, वो आप टेक्निकली आपसे नहीं है। ये ऑप्टिकल डिटेक्टर, ऑप्टिकल डिटेक्टर ये लगा हुआ सामने ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है। बस देखिए जा रहे ब्लैक कलर का ना, ये नज़र आ रहा है। ठीक है। हाँ, इसको हम ओडी भी कहते हैं, मतलब हाँ ओडी ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है। ये ना बेसिकली होता है कलर सेंसर। ठीक है। जब हमने यहाँ पे ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, चले बाद में लगाऊंगा। ऑप्टिकल डिटेक्टर का पता चल गया ना। उसके बाद आता है ब्लड सिस्टम ना हम इसको ब्लड पंप को कहते हैं। ये वाला घूमने वाला है, यानी हाँ ये ब्लड पंप है। ये ब्लड सिस्टम यहाँ से गुजरता है ना ब्लड, इसलिए ब्लड सिस्टम में कहते हैं। ये इसका टेस्ट हुआ है, यानी ये ओके हो गया। जहाँ पे टिक टिक आ रहा है नहीं, ओके हो गया। वीनस प्रेशर ना ये वाला, ये पोर्ट के पीछे सेंस हो रहा होता है। इसमें हमने वो मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे होता है, पर ये आपको ना अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जा रहा है यहाँ पे सेंस होता है, उसमें अंदर है ना इसके कंप्रेसर लगा होता है। टेक्निकली है वो, मतलब आपको समझाने के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसने वो कर लिया कि वो कंप्रेसर फिट है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आया था हमारे पास लेवल डिटेक्टर का अभी टेस्ट नहीं हुआ। लेवल डिटेक्टर का अब आया है टेस्ट। अब ये लेवल डिटेक्टर का करेगा ना, ये अभी करता है क्लाइंट। ये हो गया, ये डिस्प्ले अभी इसने पूरा कर लिया है। जब वो ब्लिंक हुआ था ना स्टार्ट में, जब हुआ था डिस्प्ले का कर लिया। आर्टीरियल प्रेशर यहाँ पे होता है, इसके पीछे एक सेंसर लगा हुआ, उसका टेस्ट होता है। आएगा वो ठीक है, अगर नहीं ठीक तो ये रेड हो जाता है। ये ठीक है, ओके हो गया। ठीक है। उसके बाद बैटरी है, इसका बैकअप होता है बैटरी का 45 मिनट्स। ठीक है। पूरी मशीन नहीं चल रही होती, उसमें सिर्फ ना ब्लड घूम रहा होता है, ये ब्लड पंप घूम रहा होता है ताकि ना ब्लड क्लॉट ना हो, डायलिसिस रुक जाते हैं। सिर्फ बैकअप के लिए होती है। डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है और ये ब्लड पंप घूम रहा होता है जब लोड शेडिंग होती है। उसके बाद अगला ये होता है ब्लड लीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर होता क्या है कि जब ये डायलाइजर के अंदर से ब्लड गुजर रहा होता है और डायलिसिस हो रही होती है, अगर डायलाइजर के अंदर जो मेम्ब्रेन है ना वो फट जाए और उसमें से ब्लड का कोई ड्रॉप निकल के मशीन के अंदर जाए, आगे एक सेंसर लगा हुआ ब्लड लीक के नेम से, अगर वो सेंस कर लेता है ना तो इट मीन्स वो फिर अलार्म करता है ब्लड लीक सेंसर, ब्लड लीक सेंसर, ब्लड लीक। तो फिर हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। पेशेंट की सेफ्टी के लिए, सब कुछ सेफ्टी के लिए होता है। उसके बाद टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम होता है मशीन का, 37 सेंटीग्रेड। ठीक है। अगर कहीं पे कोई इशू होता है अप डाउन, अच्छा अप डाउन हो रहा होता है तो ये मसला आ रहा होता है। इसी तरह पॉजिटिव प्रेशर होता है मशीन के इंटरनल है, ये प्रेशर्स हैं। अगर यहाँ पे इशू होता है तो तब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पंप लगा हुआ है इसके अंदर, उसकी होती है। कनेक्टिविटी हमारे पास 3 चीज़ों की होती है, 3 चीज़ों से बनती है। एक होता है पार्ट ए जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, पार्ट बी और
पार्ट बी बाइकार्बोनेट और थर्ड होता है इसके अंदर आरओ। इन सब के मिक्सचर को हम डायलासेट कहते हैं और उससे कंडक्टिविटी बनती है। ऑप्टिकल डिटेक्टर, हाँ, इसके अंदर ना ये होता है कि जब हम मशीन के पेशेंट को अटैच करते हैं ना, ये चैम्बर इसमें आ जाता है। इस चैम्बर से ना ये लाइन निकल के यहाँ पे जाती है नीचे की तरफ, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, ऐसे ये सारा दो चट होता है। सारी है कि तो नहीं बना हुआ, ये समझाने का मकसद ये है कि जब ये लग जाता है ना, जब इसके अंदर से ब्लड गुजरता है, फिर मशीन के सेफ्टी सिस्टम सारे एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये टेस्ट जब पास हो जाते हैं ना, उसके बाद प्राइम होता है, ये प्राइम। अब इसके बाद ये होता है कि यहाँ पे डायलासेट, मैंने आपको बताया ना डायलासेट, ये डायलासेट मेन्यू है। हम डायलासेट में जाते हैं, यहाँ पे सारी इसकी ना डिस्प्ले है। अब ये हमारे पास कंडक्टिविटी जो है ना 12.7 से 12.8 से 15.7 तक होती है। उस रेंज के अंदर रहे तो कंडक्टिविटी फिट है, अलार्म मशीन को अलार्म नहीं करती, ठीक है। जो बेस सोडियम है ना 138 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर ये है। इसके अंदर जो डायलासेट है ना, डायलासेट का जो फ्लो चल रहा है वो 500 है, हाँ, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद ये है इसका यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ये सारे हमने पुट करने होते हैं, टाइम पुट करना होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद ये बीपी वाला, ब्लड प्रेशर मॉड्यूल इसको कहते हैं, BPM, ये इससे चेक होता है। यहाँ पे ये ब्लू बटन, हाँ, ये जो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वैल्यूज़ डालनी होती है ना, वो ये की फिर ये वाली यूज़ होती है जो आप पूछ रही थी ना इस चीज़ का। फॉर एग्जांपल ये देखें 3, 4, ये सब हम इससे यूज़ कर सकते हैं। डायलिसिस होता क्या है, क्यों होता है, वो जो बात की चीज़ है, जो बेसिक ये है कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन को रिमूव करना ब्लड से। अब यूरिन में वो सारे टॉक्सिक मटीरियल्स ही होते हैं, इसी तरह मशीन में ब्लड से यूरिन ही ज़्यादा करना होता है। इतना सिंपल यूएफ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आप गौर से सुनिएगा, इसके अंदर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग हो रही होती है, ठीक है। जब पेशेंट आता है ना, उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, जब न्यू पेशेंट आता है, CKD वाला न्यू पेशेंट आता है ना, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब होती है, हमें जान बचानी होती है, हम उसका आईसो करते हैं। आईसो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने उसके अंदर से पानी निकालना होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग नहीं होती, ठीक है। Stay connected with Hamza's Medscope. For more medical and surgical concepts, Allah Hafiz.